नमस्कार, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। क्या है कि हम जैसे जानते हैं कि पहले से मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें से आपका HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में बताया हूं और SBI म्यूचुअल फंड के बारे में बताया हूं। तो मैं पिछले वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में ICICI म्यूचुअल फंड के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, उसके बारे में जानूँगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका टॉप परफॉर्मेंस क्या है, आप कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम कितने कर सकते हैं, SIP कितने कर सकते हैं, कौन कौन से फंड का रिटर्न अच्छा है, कितने फंड उनका 5 स्टार रेटिंग है, कितने 4 स्टार रेटिंग है और कितने 3 स्टार रेटिंग है। एज यूजुअल हम लोग क्या है कि पहले सेम वीडियो से भी वही वीडियो में आज भी जानेंगे, लेकिन क्या है आज सारे कंपनी का नाम चेंज है। हमने 2 टॉपिक मतलब 2 MC के बारे में कवर कर चुके हैं, जहाँ पे क्या है कि अपने एक SBI के बारे में मैंने बता दिया हूँ, उसके बाद ICICI के मतलब HDFC के बारे में बता दिया हूँ। तो आज जो वीडियो है उसमें हम ICICI म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्या है कि अभी पूरे इंडिया में 44 म्यूचुअल फंड कंपनी है और उसमें से म्यूचुअल फंड कंपनी में 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं। तो उसमें क्या है कि लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसको ओरिजिनल में कितना पैसे कहाँ पे किसे लगाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। अब क्या है कि लोग जानते हैं कि सब जैसे एक एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन एक जैसा होता है, तो एक जैसा होता है तो क्या करते हैं हम लोग कॉपी करके एग्ज़ाम में अपने लिख के पास कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि सारे लोगों को लाइफ में अलग अलग ज़रूरत होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि उन सारे लोगों का लाइफ का जो क्वेश्चन होता है अलग अलग होता है, तो उसको आप कॉपी करके कहीं से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि कोई आपके दोस्त यार या आपके फैमिली में कोई अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है और उसी के कॉपी करके आप भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आप तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके ज़रूरत के अनुसार वो क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो मेरे बोर्ड पे नंबर है, अगर आपको लगे कि नहीं हमको सही सजेशन लेना चाहिए, सही गाइडलाइन लेना चाहिए, तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करें, मेल करें और हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम से हमें कांटेक्ट करें। तो आज सबसे पहले हमें चलते हैं कि ICICI म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो ICICI म्यूचुअल फंड का जो पूरा नाम है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है। तो इसमें 2 कंपनी है, एक ICICI और एक प्रूडेंशियल। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। तो प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड क्या है कि ये एक UK बेस्ड कंपनी है, जो एक वो भी फाइनेंशियल कंपनी है। वो UK में बहुत सारे उनका भी मार्केट कैपिटल अच्छे से है। तो उसमें क्या है कि वो UK कंपनी का क्या है कि पूरा सपोर्ट उसमें मिलता है और वो प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड पूरे UK में। तो प्रूडेंशियल फाइनेंशियल सर्विस और ICICI फाइनेंशियल सर्विस दोनों कंपनी मर्ज होके एक ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट हुआ और ये स्टार्टिंग 1993 में हुआ था। अब क्या है कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो हम लोग क्या है कि अभी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम टॉपिक नहीं किए हैं, तो उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। अभी हम लोग हैं मेन फोकस हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानना। तो आपने 2 चीज़ सीखी है कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 2 कंपनी का है, एक ICICI बैंक का है और एक आपका प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो UK बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ICICI और प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का स्टार्टिंग आपका 1993 में 1993 में हुआ। तो सबसे पहले ये होता है कि ICICI का पूरा नाम क्या है। तो ICICI का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनका पूरा नाम हो जाता है। सबसे उसके बाद आता है कि इनका जो CEO कौन है। CEO मतलब होता है कि आपका मेन इसका मैनेज करने वाला, बिजनेस मैनेज करने वाला जो हेड होता है उनको कौन है। तो इसके में हमें रिकॉर्ड में क्या है, नरेश शाह करके है, वो हमारे निमेश शाह करके है, वो हमारे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का ये एक CEO है। तो क्या है कि जैसे मैं पहले वीडियो में बताया कि सारे कंपनी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड अवेलेबल करवाते हैं। तो ये भी म्यूचुअल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड IMC है। तो ये क्या है कि ये सारे टाइप का इक्विटी हो गया, डेट हो गया, लिक्विड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, डेट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, फिर हम आपका इंटरनेशनल फंड हो गया, फिर आपका ETF हो गया, फिर आपका गोल्ड फंड हो गया, फिर आपका शॉर्ट टर्म फंड हो गया, फिर लॉन्ग टर्म फंड हो गया। अलग अलग फंड के टाइप को ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें एज पर द रिकॉर्ड में गूगल में जब रिकॉर्ड निकाला, रिसर्च किया, तो वहाँ पे पता चला कि इनका 200 से प्लस मतलब कि 200 से प्लस म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं इसकी। ठीक है, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं। अब इसमें आपको कौन सा इन्वेस्ट करना है, अभी आप सबसे पहले आप वीडियो देखिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें टॉप फंड जो म्यूचुअल फंड है इसमें कौन कौन से फंड है और उसमें इसका रेटिंग कितना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो आपका सबसे पहले ये चीज़ है कि इसमें से रेटिंग मायने रखता है
कि कौन सा म्यूचुअल फंड का स्कीम जो है जिनका रेटिंग अच्छा मिला है। तो मैं पहले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में ये बताया कि 5 स्टार रेटिंग होता है, 4 स्टार रेटिंग होता है, 3 स्टार रेटिंग होता है, 2 स्टार होता है, 1 स्टार होता है। तो ये रेटिंग भी उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है, ऑल इन ऑल इनको परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है, मैं पहले बता चुका। तो ICICI म्यूचुअल फंड में ये जो रेटिंग मिला है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड में चेक किया हूँ, देखा हूँ, तो इसमें जो क्या है कि 12 फंड है, 12 फंड स्कीम है जिसको 5 रेटिंग मिला है, और उसमें 29 फंड है, स्कीमें हैं, जिसमें आपका क्या है कि 4 स्टार रेटिंग मिला है, और आपका 19 स्कीमें हैं, 19 स्कीमें जिसका 3 रेटिंग स्टार मिला है। तो पेटीएम के, मैं पेटीएम वेबसाइट से गया, पेटीएम मनी के इसमें मैं उसका जब उनका देख रहा था कि इसमें 2 और 1 रेटिंग उसमें नहीं दिया गया है एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द पेटीएम मनी के हिसाब से, तो उसमें मैं देखा कि उसमें 2 स्टार और 1 स्टार रेटिंग नहीं है, 4 स्टार रेटिंग स्कीमें थी, 5 स्टार रेटिंग स्कीमें थी, और हमारा 3 स्टार रेटिंग स्कीमें थी। तो ये हो गया आपका 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार अभी नहीं आई है। लेकिन ये जो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार है, वो सारे मैं मिक्स फंड के लेके मैं बता रहा हूँ। मतलब उसमें इक्विटी फंड भी है, डेट फंड भी है, बैलेंस फंड भी है, लिक्विड फंड भी है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी है, ETF है, और आपका सारे टाइप का मैं फंड वो मिक्स करके मैं सारे रेटिंग आपको बताया। ये नहीं कि केवल 5 स्टार इक्विटी फंड का है। अगर 5 स्टार है तो उसमें आपका इक्विटी फंड भी है, डेट फंड भी है, ETF भी है, गोल्ड फंड भी है। आपका 4 स्टार है तो सारे इक्विटी फंड, गोल्ड फंड, ETF और आपका डेट फंड तीनों मिक्स करके ये रेटिंग मिला है। तो आप रिकॉर्ड को ध्यान से पढ़ें। तो उसमें से जो मेन फंड है, अभी मैं इक्विटी फंड का जो रेटिंग मिला है, मेन रेटिंग मिला है, वो इक्विटी फंड का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको जहाँ लगे, सही लगे, आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सअप, फेसबुक या हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन आपका जो टॉप फंड है वो क्या है, ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड। ये बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है कि इसमें आपका इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि इक्विटी क्या है, डेट क्या है, तो आप उसके बारे में नहीं समझ सकते। ठीक है, आप उसके बाद में ब्लू चिप फंड है, एक ICICI ब्लू चिप फंड है, जिसमें क्या है कि वो उनका रेटिंग अच्छा है, उनको भी इनका जो रिटर्न है वो भी अच्छा है। उसके बाद में क्या है, ICICI टेक्नोलॉजी फंड है। ये टेक्नोलॉजी फंड क्या है कि ये आपको सेक्टर फंड है। सेक्टर फंड क्या होता है कि एक पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब कि वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना जो केवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, जैसे हमारा TCS हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, विप्रो हो गया, फिर HCL का हो गया। ये सारे क्या होता है, IT सेक्टर कंपनी है। तो IT सेक्टर कंपनी को भी इसमें जो ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड, सेक्टर फंड है, वो क्या है, इनका भी रिटर्न बेस्ट है। उसके बाद क्या है हमारा ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। ठीक है, मिड कैप फंड हो गया, जो आपका एक मिड कैप का, मैं आगे बताऊंगा कि मिड कैप स्मॉल कैप क्यों कहा जाता है। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो कंपनी होते हैं उसको एक कैटेगरी बांटा जाता है, उसके नंबरिंग दिया जाता है, और नंबरिंग के बाद में उसको एक कैटेगरी दिया जाता है। तो मिड कैप इसका जो रिटर्न है इसका भी अच्छा है। उसके बाद क्या है आपका एक ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ठीक है, इसमें ICICI प्रूडेंशियल एक स्मॉल कैप फंड। मैं एक इसमें क्या है कि SBI म्यूचुअल फंड में मैं बताया था कि SBI के स्मॉल कैप फंड भी उनका रिटर्न अच्छा है। तो इसमें ICICI में भी एक स्मॉल कैप फंड है जिनका रिटर्न अच्छा है। उसके बाद में क्या है कि आपका हमारा एक मनी मार्केट फंड है, जिसको लिक्विड फंड बोलते हैं। लिक्विड फंड को मनी मार्केट फंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपको कंस्टेंटली रिस्क लो रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसका जो रिटर्न होता है वो आपका बेस्ट रहता है। उसमें ना ही उसमें क्या होता है, लिक्विडिटी जो उसमें रिस्क रहता है ना के बराबर आता है। तो ICICI प्रूडेंशियल मनी मार्केट फंड है, उनका भी रेटिंग अच्छा है, उनका भी आपका क्या रिटर्न अच्छा दिया गया है एज पर द रिकॉर्ड ऑफ पेटीएम मनी के हिसाब से। तो मैं ओवरऑल आपको ये समझाया शुरू में। अब इसमें क्या है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका SIP हो या लमसम हो, 100 रुपीज़ कर सकते हैं। कोई फंड में क्या है कि 500 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, या तो SIP भी करना है तो 500 रुपये करना पड़ेगा। आप जब इसमें पैसे विड्रॉ करते हैं, मतलब जब पैसे आप निकालते हैं, तो निकालने के बाद क्या होता है कि अगर पैसे आप 1 साल के अंदर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि NAV का 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अभी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, भले कमेंट करें या नहीं करें, लेकिन हमें जैसे लगता है कि लोग कन्फ्यूज में हो रहे हैं कि NAV क्या है और उसमें 1% का एग्जिट लोड कैसे होता है, वो हमें नहीं पता है, नहीं समझा। तो मैं आगे वाला वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए एग्जिट लोड क्या होता है, NAV क्या होता है। उसके बाद में क्या है कि अगर आप एग्जिट लोड अब 1 साल के बाद अगर पैसे निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका जो रिटर्न
1 लाख से ज़्यादा रहता है तो 1 लाख के ज़्यादा होने के बाद उसमें क्या होता है कि 10%, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% के हिसाब से आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ये हो गया मिनिमम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में क्या हो गया कि आपको जो ICICI प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन है जिसका नाम है ICICI आई डायरेक्ट करके ऐप है, वो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना KYC कंप्लीट करके वहाँ से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। राउंड राउंड अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आया तो आप ICICI आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, देखिए क्या है रिक्वायरमेंट अलग अलग होते गए। जैसे 5 साल में किसी के लोगों को 5 लाख की जरूरत है, किसी किसी के लोगों को 2 लाख की जरूरत है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो क्या होना कि आपको डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे नंबर, अगर आपको आप क्यूरियोसिटी है कि नहीं हमें भी म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से स्टार्ट करना चाहिए, 100 रुपये से स्टार्ट करना चाहिए, तो हमारे दिए गए बोर्ड पे नंबर पे हमें व्हाट्सअप मैसेज या मेल या हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको सही गाइड करेंगे कि हम आपको कैसे आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड की कंपनी में। तब तक लिए सही रहें, सलामत रहें, कमाते रहें, बचाते रहें। जय